नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे एसएससी सीजीएल की इस बार जो परीक्षा हो रही है इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। ये परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चैनल नॉलेज भंडारी के साथ। साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे कि इस बार की एसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसलिए आप आवेदन पत्र भरने की तैयारी शुरू कर दें। 23 तारीख से यह कार्य प्रारंभ हो गया है, 23 मई से। यह परीक्षा केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में ग्रुप बी और सी पदों के ऊपर भर्ती के लिए निकाली गई है। टीयर 1 की परीक्षा में अगस्त सितंबर में ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, इसलिए उसकी तैयारी करते रहें। आवेदन पत्र भरने का शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये रखा गया है, जबकि अन्य सभी वर्गों के लिए यह निःशुल्क है। परीक्षा फार्म में सुधार के लिए अगर आप पहली बार करते हैं तो 200 रुपये और दूसरी बार करते हैं तो 500 रुपये शुल्क देने का प्रावधान रखा गया है। इसलिए आवेदन पत्र भरते समय बड़ी सावधानी के साथ आप आवेदन करें। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, अपने नाम की स्पेलिंग वगैरह सबको चेक करके और फिर ही आवेदन पत्र भरें। एक बार आप जो है इसको कच्चे रूप में देख सकते हैं, उसके बाद ही इसके लिए आवेदन करें। इसके बाद में साथियों हम देखेंगे पहला बदलाव इस परीक्षा में अब की बार सरकार ने क्या किया है। फॉर्म भरते समय जब उम्मीदवार को अपने कंप्यूटर या वेबकैम के माध्यम से मोबाइल ऐप है माई एसएससी के जरिए लाइव फोटो लेकर अपलोड करनी होगी। संस्थान ने एक नई वेबसाइट ssc.gov.in भी जारी की है, तो इसमें लाइव फोटो जो है वो आपको अब की बार लेनी होगी। फॉर्म भरते समय आप जो है अपने चेहरे को बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरा रखें। इस बार पहले से ली गई फोटो अब स्कैन करके अपलोड नहीं की जा सकेगी, इसलिए आप जब भी फॉर्म भरें तो मोबाइल ऐप के माध्यम से या इस वेबसाइट पर जाकर वेबकैम के माध्यम से आप अपनी लाइव फोटो जो है वही आपको भरनी होगी। ध्यान रहे फोटो का मिलान परीक्षा के समय भी किया जाता है। इसमें दूसरा बदलाव जो किया गया है वो ये है कि टीयर 1 में पहले एक ही पेपर होता था जिसमें 4 विषय होते थे। वो कौन से थे? पहला था रीजनिंग का पेपर, दूसरा था गणित का, तीसरा है अंग्रेजी का और चौथा है जनरल नॉलेज का। ये शामिल है इसमें 4 पेपर, ये टीयर 1 में होते हैं। इसी में पास होने के बाद में आप टीयर 2 के लिए एप्लीकेबल होते हैं। इस बार हर सेक्शन के लिए 15 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। समय पूरा होते ही अगला सेक्शन अपने आप खुल जाएगा, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें, वरना आपके प्रश्न रह सकते हैं। पहले पूरे पेपर के 100 प्रश्न हल करने के लिए 1 घंटा अर्थात 7 मिनट मिलते थे। इसमें छात्र अपनी सुविधा के अनुसार समय कम या ज़्यादा कर सकते थे, परंतु अब की बार ऐसा नहीं होगा। हर सेक्शन के लिए 15 मिनट पहले से निर्धारित हैं। 15 मिनट में अगर आप अपने प्रश्न कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना वो सेक्शन जो है समय पूरा होते ही अगला सेक्शन अपने आप खुल जाएगा, इसलिए सावधानी रखें। तीसरा बदलाव जो किया गया है वो है कि इसमें एक पेपर जोड़ा गया है। टीयर 2 में पेपर की संख्या 3 कर दी गई है। 2025 तक टीयर 2 में 2 ही पेपर हुआ करते थे, तो तीसरा पेपर अब की बार जोड़ दिया गया है। पेपर 1 जो है वो अनिवार्य है, जिसमें 4 सेक्शन होते हैं। इनको एक ही दिन में 2 सेक्शन करवाते हैं। दूसरा पेपर जो है वो सांख्यिकी का केवल जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और सब इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए करवाया जाता है। तीसरा पेपर है जनरल स्टडीज और फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के लिए, ये फिर से लाया गया है। इसमें AAO के पद के लिए ये होगा, पहले ये नहीं होता था। ये तीसरा बदलाव जो है वो इसमें किया गया है। तो ये 3 प्रमुख बदलाव जो है अब की बार की इस परीक्षा में कर दिए गए हैं आप लोगों के लिए। पेपर 1 जो है वो अनिवार्य पेपर में सभी सेक्शनल टाइमर लागू होगा, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। तो हर सेक्शन के हिसाब से टाइम है, तो इसका ध्यान रखें। सेक्शन 1 गणित और रीजनिंग में 60 प्रश्न होंगे। गणित और रीजनिंग के लिए 30-30 मिनट का टाइमर रहेगा। सेक्शन 2 अंग्रेजी और जनरल अवेयरनेस में 70 प्रश्न होंगे।
अंग्रेजी के लिए 40 मिनट और 20 मिनट का सेक्शनल टाइमर है। किसके लिए है? जनरल अवेयरनेस के लिए। सेक्शन 3 जो होगा वो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा आपका, और सेक्शन 4 जो है वो टाइपिंग टेस्ट होगा जो 15-15 मिनट का होगा, और इन सभी में आपका पास होना बहुत अनिवार्य है और तभी आप इसके योग्य होंगे। अब इसमें आप आवेदन करते हैं तो अपनी शैक्षणिक योग्यता की जांच कर लें। आपका स्नातक होना अनिवार्य है। फाइनल के छात्र भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 1 अगस्त 2026 तक आपके पास डिग्री का होना जरूरी है। इस बार जो है इसमें 1 अगस्त 26 को ही जो है वो आधार माना गया है। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष हो और अधिकतम आपकी जो है वो 27, 30 या 32 वर्ष जैसा आपके ऊपर लागू होता है वह हो सकती है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 को आधार मानकर की जाएगी। SC ST वर्ग को 5 वर्ष की छूट है, OBC वर्ग को 3 वर्ष की छूट है और PWD को 10 वर्ष की छूट इसमें मिलेगी। इसलिए सबसे पहले आप अपनी जांच आवेदन करने से पहले शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की आप जांच कर लें, और जो भी आपके पहले आपको बताया जा चुका है कि फार्म भरते समय अपने सभी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी जांच आप कर लें, वरना सुधार के लिए आपको अलग अलग जो है वो शुल्क देना पड़ेगा। अब यह परीक्षा जो हो रही है वो कौन कौन से पदों के लिए हो रही है, इन पदों के लिए अपनी जानकारी लेंगे। असिस्टेंट्स अकाउंट ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, CGST इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर CBI, NIA और नारकोटिक्स के लिए ये भर्ती की जा रही है। दूसरा है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट जैसे पदों पर इसकी भर्ती की जाएगी। तो साथियों, ये था अब की बार SSC CGL की परीक्षा में होने वाले प्रमुख बदलाव के बारे में हमारा वीडियो। हमारे इसी चैनल पर आप बने रहिए। थैंक यू। और हमारे जो अन्य विषय हैं उनके ऊपर भी जानकारी प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।